हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 9 प्रोनाउंस। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट प्रोनाउंस, आइडेंटिफिकेशन एंड यूसेज ऑफ प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में, उनको कैसे आइडेंटिफाई या पहचाना जा सकता है और उसको हम किस वे में यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस या वाक्यों में। अब आप पूछेंगे कि प्रोनाउंस क्यों। अब जैसे कि हम जानते हैं नाउन्स के बारे में। नाउन्स क्या है स्टूडेंट्स? नाउन्स आर योर नेमिंग वर्ड्स। किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग को हम नाउन्स कहते हैं। वैसे ही ताकि हम हर सेंटेंस में बार बार उसी नाउन का इस्तेमाल ना करें और अपने सेंटेंस को और भी सिंप्लीफाई कर सके, इसलिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं जो कि असिस्ट करते हैं हमारे सेंटेंस को और भी सिंपल तरह से समझने में। तो आइए पहले पढ़ते हैं आपके बुक में क्या लिखा है। ही इज़ अ बॉय। इस पिक्चर में ये एक लड़का है and his name is Sam. He is going to the zoo on a tram. इस पिक्चर में एक लड़का है, वो ट्रैम में बैठा है, उसका नाम सैम है और वो जू जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड वर्ड्स है ही, हिज और ही। सेकेंड फिगर में देखिए शी इज़ अ गर्ल एंड हर नेम इज पैम। शी हैज़ अ बॉटल फुल ऑफ जैम। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स क्या है? शी है, हर है और शी है। अब थर्ड वाले फिगर में देखिए वी आर टुगेदर। यहाँ एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इसलिए वी आया। वी आर मोर देन वन, कम एंड जॉइन अस इन आर फन। तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स क्या है बच्चों? वी, अस और आर। अब दूसरा पिक्चर देखिए यहाँ पे दे डिस्क्राइब अदर्स, दे आर मोर देन वन, दे वॉक एंड टॉक टुगेदर, together they play and run. Next है I am me and I am as special as can be. You are my friend. Together you and I are we. Now observe the highlighted words. ये सारे highlighted words आपके क्या है बच्चे? ये है आपके pronouns. क्या बोलते हैं highlighted words को? Pronouns. So अब हम पढ़ेंगे डिटेल में pronouns किसे कहते हैं। Now, words used in place of nouns are known as pronouns. जिन words को हम nouns या जो आपके हिंदी में संज्ञा हैं उनके जगह पे जो words को use करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? pronouns बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए she wrote a letter। यहाँ पे she जो है एक लड़की है, वो एक चिट्ठी लिख रही है, तो she wrote a letter। यहाँ पर हम लड़की का नाम नहीं लिख के उसका क्या लिख रहे? प्रोनाउन के तौर पे उसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, शी रोट अ लेटर। आई रोट अ पोएम फॉर रिमी। अब यहाँ पे कैन यू टेल मी, आई आपका जो है सब्जेक्ट, वो है आपका प्रोनाउन। अब आप पूछेंगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज दैट अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट। एक सेंटेंस में ज़रूरी होना है एक सब्जेक्ट जो बताएगा हमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे आपके किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे के बारे में बात कर रहे हैं। दे मतलब मोर देन वन। ठीक है, नाउ सम प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स एंड सम एज ऑब्जेक्ट्स। सो ऐसे कुछ प्रोनाउंस है बच्चों जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस में यूज़ होते हैं और कुछ प्रोनाउंस है जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होते हैं। In a sentence, a subject is someone or something that is doing an action. तो मैंने क्या बोला? हर सेंटेंस या वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है। वो जो सब्जेक्ट है वो या आइदर someone है या something है। आइदर वो एक व्यक्ति है या एक वस्तु या चीज़ है जो कि कोई एक्शन कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल में शी रोट अ लेटर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी क्या कर रही है? कौन सा एक्शन कर रही है? चिट्ठी लिखने का एक्शन। शी रोट अ लेटर।
नाउ आई रोट अ पोएम फॉर रिमी, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं खुद हूँ, आई। अब मैं कौन सा एक्शन कर रही हूँ, आई रोट अ पोएम फॉर रिमी। थर्ड वाला देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दे, और यहाँ पे वो सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है, क्रिकेट प्ले कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि इन अ सेंटेंस अ सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। नाउ प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट आर आई, यू, ही, शी, इट, दे, हिज एंड वी। तो जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं वो ये सारे हैं, ये प्लीज़ आप याद कर लीजिए। आई, यू, ही, शी, इट, दे, हिज एंड वी, ये सारे आपके क्या हुए, सब्जेक्ट प्रोनाउंस हुए। अब ये जो सब्जेक्ट है वो हमने पढ़ा कि वो समथिंग या समवन है जो कि कुछ एक्शन कर रहा है। अब वो एक्शन किसी चीज़ पे तो होगा ना बच्चों, तो वो जो एक्शन किसी के ऊपर हो रहा है या जो रिसीव कर रहा है वो एक्शन को, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग हु रिसीव्स एन एक्शन। नाउ प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट आर मी, यू, इट, अस, हर एंड देम। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आई एम गोइंग टू मीट हर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आइदर समवन है या समथिंग है। तो देखिए यहाँ पे समवन है या समथिंग है, यहाँ पे समवन है। ये समवन कौन है, आई एम गोइंग टू मीट हर, मैं कौन सा एक्शन कर रही हूँ, आई एम गोइंग, किस लिए जा रही हूँ, टू मीट हर, तो कौन मेरा एक्शन रिसीव कर रहा है, हर। तो ध्यान से अभी पढ़ते हैं, आई जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, इट इज़ द वन कैरिंग आउट एन एक्शन, दैट मीन्स आई इज़ योर सब्जेक्ट प्रोनाउन विच इज़ डूइंग द एक्शन। गोइंग टू मीट इज़ द एक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस, कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पे, गोइंग टू मीट, मिलने जाना। ठीक है, अब किसको मिलने जा रही है, कोई तो होगा रिसीवर, हर इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर होम द एक्शन इज बीइंग टेकन। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देते हैं विच विल बी क्लियर टू यू। शी हिट हर, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन योरसेल्फ, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, इस सेंटेंस में समवन या समथिंग क्या है, समवन है, सो शी इज़ योर सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब कौन सा एक्शन कर रही है वो, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कुछ एक्शन करता है, तो शी हिट, आपका हिट जो है एक्शन है। अब वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, किसी तीसरे या दूसरे इंसान के ऊपर जो कि हर है। तो ये जो हर जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दे बॉट हिम अ ब्यूटिफुल जैकेट। क्वेश्चन पहले आप माइंड में क्या पूछेंगे, आपका सब्जेक्ट समवन है या समथिंग है, यहाँ पे दे है, सो समवन है। अब उन्होंने क्या किया, बॉट हिम अ ब्यूटिफुल जैकेट, तो पहले आप दे को सब्जेक्ट प्रोनाउन से आइडेंटिफाई कीजिए, एक्शन को बॉट आइडेंटिफाई कीजिए, और ये किसके लिए खरीदा उन्होंने, एक्शन किसके लिए किया उन्होंने, हिम के लिए, सो हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स कि जो आपका प्रोनाउंस है वो दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है आपका आइदर समवन या समथिंग होता है सेंटेंस में, जो कि कुछ एक्शन करता है। अब वो एक्शन किससे रिसीव होता है या किसके ऊपर हो रहा है या किसके लिए हो रहा है, वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो हर सेंटेंस में आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक एक्शन और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आइए चलते वर्कशीट 1 के तरफ। हेल्प लिटिल जम्बो टू चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। डैश एम वेरी थर्स्टी। अब जहाँ पर भी देखिए बच्चों आपका एम आएगा, आप लगाएंगे आई सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा आई, क्योंकि ये कुछ एक्शन कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, आई हो गया, आई एम वेरी थर्स्टी, मैं खुद के लिए बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आई एम वेरी थर्स्टी। नेक्स्ट, द डॉग एट अ बोन व्हेन डैश वॉज हंग्री। क्या इट होगा या यू होगा, हम ज़्यादातर या हम
एनिमल्स के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है इट. द डॉग एट अ बोन व्हेन इट वॉज हंग्री. कम विथ डैश सेड तान्या टू माया. अब तान्या माया से बोल रही है कम विथ मी या यू. कम विथ मी. तान्या माया से बोल रही है मेरे साथ आओ, तो कम विथ मी. ठीक है, ऐसे आप पहले इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड ट्रांसलेट द सेंटेंस टू हिंदी एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग वर्ड और प्रोनाउन इन इंग्लिश. वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. द बॉय फेल डाउन एंड हर्ट डैश नी. हर या हिज. अब पहले सेंटेंस को ध्यान से देखिए. यहाँ पे बॉय है, बॉय का जेंडर क्या है, वो है आपका मैस्कुलाइन जेंडर. तो बॉय के लिए तो हम हिज करेंगे ना. तो बॉय फेल डाउन एंड हर्ट हिज नी. अगर यहाँ पे द गर्ल फेल डाउन एंड हर्ट हर नी होगा. ठीक है, इसीलिए बॉय है तो हिज नी, गर्ल होता तो हर नी. ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखिए बच्चों. द चिल्ड्रन लाफ्ड एज डैश स्प्लैश्ड इन द पूल. दे या देम. द चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल. तो जहाँ पर भी प्लूरल आता है आपका जो प्रोनाउन आएगा वो भी दे होगा. एक से ज़्यादा, सो दे. The children laughed as they splashed in the pool. 6. When the police caught the thieves, they put dash in jail. अब देखिए, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं. मैं आपसे कह रही हूँ कि when the police caught the thieves, they put them. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब पुलिस ने, मैं आपसे बोल रही हूँ कि जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो पुलिस ने उनको जेल में डाला. तो उनको मतलब देम. ठीक है, ऐसे आप सोच के कीजिए, आपको आ जाएगा. द चिल्ड्रन लाफ्ड एज दे स्प्लैश्ड इन द पूल भी आप वैसे ही कर सकते हैं. बच्चे हंसने लगे एज दे स्प्लैश्ड इन द पूल, जैसे वो स्प्लैश कर रहे थे पूल में, ऐसे एज दे. ठीक है, जब वे हो गया आपका दे. ठीक है, हिंदी में वे जो है आपका दे हो जाता है. एंड when the police caught the thieves they put them in jail. उनको जेल में डाला. उनको मतलब them. ठीक है, अब 7. dash are going to the park. us are going to the park नहीं, we are going to the park. are going to the park. are जहाँ पे आ जाता है मतलब एक से ज़्यादा. always remember are जहाँ पे आ रहा है मतलब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा एक से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे we होगा. नेक्स्ट वर्कशीट 2 करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस. विवेक इज माई नेबर फुल स्टॉप. डैश इज 6 years ओल्ड. अब वरुण जो है लड़का है. अब वरुण इज माई नेबर, ही इज 6 years ओल्ड. अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्योंकि वरुण का जेंडर मेल जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है, इसीलिए आपका जो प्रोनाउन यहाँ पे लगेगा वो ही लगेगा. ही इज 6 years ओल्ड. अब तरुण एंड विवेक आर फ्रेंड्स डैश गो टू द पार्क टुगेदर. तरुण एंड विवेक, दो से ज़्यादा लोग, प्लूरल हो गया. सो तरुण एंड विवेक आर फ्रेंड्स, दे जो हम बोलते हैं वे हिंदी में, दे गो टू द पार्क टुगेदर. हरी अप टीना, वी आर वेटिंग फॉर डैश. हम टीना से बोल रहे जल्दी करो टीना, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं. वी आर वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा यू. ठीक है, हरी अप टीना, वी आर वेटिंग फॉर यू. 4th वाला देखिए. शीना हैज़ अ पेट कैट. अब मैंने क्या बोला, जहाँ पर भी एनिमल्स आएंगे उनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इट. सो शीना हैज़ अ पेट कैट, इट इज़ कॉल्ड किटी. अब 5th वाला देखिए. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, प्लीज़ कीप एन आई ऑन डैश. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कृपया उन पे ध्यान देना. प्लीज़ कीप एन आई ऑन देम, उन पे, ऑन देम. ठीक है. माई मदर इज़ वेरी काइंड, एवरीबडी लाइक्स डैश. मेरी माँ बहुत काइंड है, सब उनको पसंद करते हैं. एवरीबडी लाइक्स हर. अब क्योंकि मदर आपकी फेमिनाइन जेंडर है, इसीलिए जो प्रोनाउन लगेगा सब उन्हें पसंद करते हैं. एवरीबडी लाइक्स हर. पिक अप योर बुक्स एंड कीप डैश ऑन द टेबल. अब ये बुक्स जो है प्लूरल है, एक से ज़्यादा बुक है. पिक अप योर बुक्स एंड कीप देम ऑन द टेबल.
अगर यहाँ पे पिक अप योर बुक एंड कीप इट होता ऑन द टेबल, ठीक है, अगर सिंगुलर होता बुक होता तो इट होता, क्योंकि एक से ज़्यादा है, बुक्स है, प्लूरल है, इसीलिए कीप देम ऑन द टेबल। अब यहाँ पे 8th वाला देखिए, लुक एट द स्टार्स सी डैश ट्विंकल। अब ये स्टार्स भी जो है आपका प्लूरल है, इसीलिए सी देम ट्विंकल। वीना एंड आई आर कजन्स डैश स्टडी इन द सेम क्लास। अब ध्यान से देखिए बच्चों, वीना एंड आई मतलब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं भी इंक्लूडेड हूँ वीना एंड आई में। सो वीना एंड आई आर कजन्स, वी स्टडी, जहाँ पर भी वी है मतलब मैं जो बोल रही हूँ मैं भी शामिल हूँ उसमें, ठीक है, इसलिए वी, वीना एंड आई आर कजन्स, वी स्टडी इन द सेम क्लास। अब सेकंड वाला देखिए, आप बोलेंगे कि तरुण एंड विवेक इज़ मोर देन वन, ये तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हमने दे क्यों लगाया, और यहाँ पे वीना एंड आई भी प्लूरल है, लेकिन हमने यहाँ पे वी क्यों लगाया? इसीलिए लगाया क्योंकि तरुण एंड विवेक जो है उनमें मैं शामिल नहीं हूँ, तो मैं वी में नहीं आती हूँ, ठीक है। मैं वी कब लगाऊंगी? जब व्हेन आई मेंशन वीना एंड आई, जहाँ पर मैं भी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन में उस सेंटेंस में इन्वॉल्व हूँ, वहाँ पर मैं वी लगाऊंगी। और अगर हम किसी तीसरे दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम दे लगाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान से इसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। अब 10th वाला देखिए, माई ब्रदर इज़ अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, एवरीबडी नीड्स डैश हेल्प। माई ब्रदर, ब्रदर मतलब मैस्कुलाइन जेंडर, सो एवरीबडी नीड्स हिज हेल्प। तो इस वर्कशीट में हमने क्या सीखा बच्चों? वी हैड टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस, लेकिन हर सेंटेंस में हमने पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। पहले सेंटेंस में वरुण आपका सब्जेक्ट था, दूसरे में तरुण एंड विवेक आपके सब्जेक्ट्स हैं, तीसरे में टीना एंड सो ऑन। मैंने जो जो अंडरलाइन किए हैं वो सब आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कुछ एक्शन कर रहे हैं, जिनके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तौर से आप इस वर्कशीट को भी समझ कर कीजिएगा। अब वर्कशीट नंबर 3, Freddy the frog is trying to learn about pronouns. Help him by identifying the subject and object pronouns in the following sentences. Circle the subject pronoun and underline the object pronoun. तो मैंने बोला था प्रोनाउंस दो तरह के हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन या तो समवन या समथिंग होगा जो कि कुछ एक्शन करता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो है जो एक्शन को रिसीव करता है सब्जेक्ट से, ठीक है। पहला वाला सेंटेंस देखिए, आई एट माई लंच। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई का क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। सर्कल द सब्जेक्ट प्रोनाउन, सर्कल द सब्जेक्ट प्रोनाउन। एट माई लंच, अब मैंने क्या किया? अपना लंच खाया। सो अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन माई, ठीक है। दूसरा देखिए, शी हैड प्रॉमिस टू गिव देम अ ट्रीट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी के बारे में। उसने क्या एक्शन किया था? प्रॉमिस किया था। किसको किया था? उनको किया था, देम, टू गिव देम अ ट्रीट। तो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया शी एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया देम। नाउ दिस बुक इज हर्स। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिस बुक, दिस जो है इज हर्स। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इज हर्स जो है आपका, हर जो है, हर्स जो है, ये आपका एक पोजेसिव प्रोनाउन है, जो कि आप बड़े क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप ध्यान में रखिए कि हर्स इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। सो अंडरलाइन हर्स एज योर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। डी, दे आर गोइंग टू द प्ले एरिया विथ हिम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे। कहाँ जा रहे हैं? प्ले एरिया को जा रहे हैं। दे आर गोइंग, एक्शन है गोइंग। किसके साथ जा रहे हैं? विथ हिम। सो अंडरलाइन हिम एज योर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड दे इज योर सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। नाउ शी इज़ अ स्टूडेंट इन माई क्लास। किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी के बारे में। इज़ अ स्टूडेंट इन हुज क्लास? माई क्लास, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। वी शुड जॉइन देम फॉर द लेसन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में बात कर रहे हैं। वी, सो सब्जेक्ट प्रोनाउन। वी शुड जॉइन देम, एक्शन क्या है? जॉइन। किसके ऊपर हो रहा है? उनके ऊपर। देम इज योर
फॉर द लेसन। ये आपका एक्शन है, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नाउ यूसेज एंड कॉम्पोजिशन। Alex the alligator has written something about himself but with missing pronouns. Fill in the blanks with suitable pronouns to complete the paragraph. अब Alex the alligator मतलब एनिमल है। Dash have a friend. Alex खुद के बारे में something about himself. So Dash have a friend. Alex अपने बारे में लिख रहा है I have a friend. His name is Croco. Croco जो है एक लड़का है, इसलिए his name. लास्ट वीक क्रोको एंड आई, ये एलेक्स अपने बारे में बात कर रहा है ना, तो वो बोल रहा है कि लास्ट वीक क्रोको और मैं वेंट टू माई अंकल्स हाउस। ये जो पैराग्राफ है ये एलेक्स खुद के बारे में बोल रहा है, इसीलिए वेंट टू माई अंकल्स हाउस, एलेक्सिस अंकल्स हाउस। एलेक्स अपने अंकल के घर गया। नियर द हाउस वॉज अ स्मॉल पॉन्ड, देयर वर सम फ्रॉग्स सिटिंग ऑन अ स्टोन। Croco threw a stone at them. Them क्यों? Some frogs, एक से ज़्यादा frog, plural, at them. Dash croaked loudly. They croaked loudly. क्योंकि plural है ना, इसीलिए they croaked loudly and jumped off. Then Dash saw a beehive on a tree. We, क्योंकि मैं, Alex और उसके फ्रेंड दोनों हैं, इसीलिए we, क्योंकि Alex खुद लिख रहा है इसीलिए we होगा. We saw a beehive on a tree. Croco took a stick and tried to poke it. Poke it क्यों? क्योंकि beehive जो एक चीज़ है इसीलिए it. Some bees came out and were about to sting us. Us क्यों? क्योंकि Alex और Croco दोनों हैं और Alex ये खुद के लिए लिख रहा है इसीलिए us होगा. Croco and I ran away in fear. ये Alex खुद के बारे में लिख रहा है ना, इसीलिए Croco and I होगा. Ran away in fear. Now we will never trouble any animal. We मतलब Alex and Croco. ये जो पैराग्राफ है एलेक्स खुद के बारे में अपने फ्रेंड क्रोको को इंक्लूड करके, शामिल करके लिखा है, इसीलिए प्रोनाउंस होगा आई, वी, ऐसे अस भी, ठीक है। अब आई होप आपको ये प्रोनाउंस वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि मैं जब नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।